Good morning, student. I'm Mohammad Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya College, Mandi Dharoga, Amroha. Student, today we'll start a new topic. Student, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंटेक्स. और सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी ग्रामर की किताब में दिया हुआ है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंटेक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक इस नज़रिए से है क्योंकि सिंटेक्स में हमें पता चलता है कि सेंटेंस को सही से कैसे लिखना है, सेंटेंस को किस ऑर्डर में लिखना है, जो सेंटेंस के अंदर शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनको किस ऑर्डर में लिखना है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब किस तरह की होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो किस तरह की वर्ब होनी चाहिए, प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ रहा है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद में आ रहा है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, पॉजेसिव फॉर्म में होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो वो कहाँ यूज़ होना चाहिए, एडवर्ब है तो वो कहाँ यूज़ होना चाहिए, कि प्रीपोजिशन किस तरह से यूज़ होना चाहिए, कंजक्शन किस तरह से उसका सही उपयोग हो. तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही से कैसे उपयोग करें, सेंटेंस के अंदर जो शब्द हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए कि सही मीनिंग आए. इन सारी बातों की स्टडी हम सिंटेक्स में करते हैं. तो सबसे पहले जो सिंटेक्स शब्द है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस. सिंटेक्स जो है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही से अरेंजमेंट करना टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए. फॉर्म का मतलब बनाना. प्रॉपर सही अरेंजमेंट में शब्दों को रखना. सही से शब्दों को कैसे रखें, प्रॉपर अरेंजमेंट वर्ड्स, शब्दों को सही से कैसे रखें टू फॉर्म अ सेंटेंस. सिंटेक्स क्या है कि शब्दों को सही से रखना, सही ऑर्डर में रखना, मीनिंग कि जिससे ये शब्द मीनिंग दे. प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही से अरेंजमेंट टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए. अगर शब्दों का अरेंजमेंट सही है तभी सेंटेंस मीनिंग देगा. और अगर शब्दों का अरेंजमेंट सही नहीं है तो सेंटेंस मीनिंग नहीं देगा. अब देखिए एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर, ये वाला सेंटेंस देखिए, हिज वॉशिंग क्लोथ इज़ ही. क्या ये मीनिंग दे रहा है? हिज वॉशिंग क्लोथ इज़ ही. शब्दों का समूह है, फुल स्टॉप भी लगा है, सारे शब्द हैं, लेकिन ये मीनिंग नहीं दे रहा. हिज वॉशिंग क्लोथ इज़ ही. शब्दों का समूह है, शब्द जो है लिखे हुए हैं, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा. लेकिन अगर इसे हम सही से अरेंज कर दें तो यही मीनिंग देगा. देखिए ही को पहले लिया है, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर मेन वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आनी चाहिए. तो यह मीनिंग दे रहा है ही इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धो रहा है. ही इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वह अपना कपड़े धो रहा है. तो रूल क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हालांकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो अलग स्ट्रक्चर होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओगे तो अलग स्ट्रक्चर होगा. तो हर एक के अपने रूल अलग हैं. इन सारे रूल्स की स्टडी करना ही सिंटेक्स है कि सेंटेंस का प्रॉपर अरेंजमेंट, सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे करें, यही सिंटेक्स है. प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस, शब्दों का सही से अरेंजमेंट करना सेंटेंस बनाने के लिए सिंटेक्स है. तो हमने यहाँ जो है सही से ऑर्डर में से रख दिया तो ये मीनिंग दे रहा है. वरना सारे शब्द मौजूद थे सेंटेंस के यहाँ पर, लेकिन अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं था तो ये मीनिंग नहीं दे रहा था. लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट हमने प्रॉपर कर दिया तो ये मीनिंग दे रहा है. ही इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ, वह अपने कपड़े धो रहा है. सब्जेक्ट पहले लाया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पर जो है शब्दों का सही अरेंजमेंट नहीं था, वर्ड्स का सही अरेंजमेंट नहीं था, इसीलिए ये मीनिंग नहीं दे रहा था. एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैंगो एट आई. मैंगो एट आई, क्या कोई मीनिंग आ रही है? प्रॉपर मीनिंग आ रही है? नहीं आ रही है. लेकिन अगर हम यहाँ देखें आई एट मैंगो,
मैंने मैंगो खाया। सब्जेक्ट लाए, वर्ब लाए, ऑब्जेक्ट लाए। अब मीनिंग दे रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया तो मीनिंग दे रहा है। प्रॉपर अरेंजमेंट क्या? सब्जेक्ट लाए, वर्ब लाए और ऑब्जेक्ट लाए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आई सब्जेक्ट, एट वर्ब और मैंगो ऑब्जेक्ट। तो ये अब मीनिंग दे रहा है। यही ये सारे शब्द यहाँ रखे थे, अरेंजमेंट सही था, सही नहीं था तो मीनिंग नहीं दे रहा था। यहाँ पर अरेंजमेंट सही हो गया, मीनिंग दे रहा है। तो सिंटेक्स में हम इन सारे रूल्स की स्टडी करते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट सेंटेंस का क्या होना चाहिए। और सिर्फ अरेंजमेंट ही नहीं, हम इन सारी बात का स्टडी करते हैं। आगे डेफिनेशन में लिखा है अ सेट ऑफ रूल्स। सिंटेक्स क्या है कि सेट ऑफ रूल्स है, बहुत सारे रूल्स हैं, उनका एक सेट है दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, जो गवर्न करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के रूप को जो है गवर्न करता है। बहुत सारे रूल्स हैं। जब आप नाउन की स्टडी करोगे, सिंटेक्स ऑफ नाउन, तो नाउन के अपने रूल्स हैं। जब आप प्रोनाउन की स्टडी करोगे तो प्रोनाउंस के अपने रूल्स हैं। वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सबके अपने अलग अलग नियम हैं, रूल्स हैं। तो सिंटेक्स क्या है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। रूल्स हैं जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं। जब आप नाउन की स्टडी करोगे, स्ट्रक्चर कि अगर सिंगुलर नाउन है तो कौन सी वर्ब यूज़ होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो कौन सी वर्ब यूज़ होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन है तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए, वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन आ रहा है तो कौन सा फॉर्म यूज़ होनी चाहिए प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है तो कौन सी फॉर्म यूज़ होनी चाहिए प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। तो इन सारे रूल्स की स्टडी हम सिंटेक्स में करते हैं और एक एक करके हम टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम सिंटेक्स ऑफ नाउन करेंगे, नाउन के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे। सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे कि प्रोनाउन की क्या स्टडी है, ये सारे दिए हुए हैं कि सिंटेक्स ऑफ नाउन की स्टडी करेंगे हम, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन की स्टडी करेंगे, सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव के क्या रूल हैं, सिंटेक्स ऑफ वर्ब की, वर्ब के अपने क्या रूल हैं, सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के क्या रूल्स हैं, सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस के क्या रूल हैं, सिंटेक्स ऑफ कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि इनके सही नियम क्या हैं, सेंटेंस में अगर यूज़ करना है तो इनके सही नियम क्या हैं जिससे सेंटेंस जो है सही मीनिंग दे। तो कल हम सिंटेक्स ऑफ नाउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।